तो भाई सिनेमा की कुछ बड़ी और ताजा खबरें लेके मैं वापस आ चुका हूँ और न्यूज पूल के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रिलॉजी फिल्म रामायण की खबर से। तो भाई यश अब इस ट्रिलॉजी में एज एन एक्टर के साथ साथ एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़ चुके हैं, जिसमें उनकी प्रोडक्शन कंपनी मास्टरमाइंड क्रिएशंस ने कोलैबोरेट कर लिया है नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज के साथ। और जो लोग नहीं जानते कि नमित मल्होत्रा कौन है तो मैं बता देता हूँ कि वो डीनेक वीएफएक्स कंपनी के सीईओ है, जिसने अभी ड्यून और गॉडजिला एक्स कॉन्ग जैसी मूवीज में काम किया है। और इनकी तरफ से कह लो, इनकी कंपनी की तरफ से कह लो, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करा गया जिसमें इन्होंने बताया कि रामायण में हमें एक नेवर सीन बिफोर विजुअल स्पेक्टेकल देखने और एक्सपीरियंस करने को मिले, आदि पुरुष जैसा नहीं। और रामायण से जुड़ी एक और खबर की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरह का सीजीआई या वीएफएक्स की हेल्प नहीं लेंगे लॉर्ड राम के लुक को अचीव करने के लिए। फिर से आदि पुरुष जैसा है। और इसी प्रोसेस का प्रूफ हम देख सकते हैं रणबीर कपूर की इस वीडियो में जो आजकल बहुत वायरल हो रही है, जहां वो जोरों शोरों से भाई मेहनत कर अपनी बॉडी को लीन करने के लिए। लेकिन सबसे फनी बात पता है क्या है कि रामायण की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि मूवी अंडर प्रोडक्शन है, बन भी रही है या नहीं, कोई टाइटल अनाउंसमेंट, कुछ नहीं। मतलब जो भी हमें पता चल रहा है वो सोशल मीडिया की लीक से, रणबीर की रील से या डीनेक के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो इस चीज से पता चल रहा है कि लोग कितने एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कुछ भी लीक दिख जाए, कोई फोटो दिख जाए, कोई भी बिहाइंड द सीन वीडियो दिख जाए, लोग पागल हो रहे हैं। फिर दूसरी न्यूज है भाई अपने सल्लू भाईजान की, जहां हर साल हमें पता है कि वो ईद पे अपनी मूवी लेके आई जाते हैं, लेकिन इस साल उनकी कोई मूवी लाइनअप में नहीं थी। तो उन्होंने बोला चलो इस साल ईद पे नहीं आई तो कोई नहीं, अगले साल की ईद पहले ही बुक कर देते हैं भैया। और इसके लिए उन्होंने अपनी एक मूवी का टाइटल अनाउंस कर दिया जिसका नाम है सिकंदर। और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे AR मुरुगदॉस, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, जिन्होंने गजनी, स्पाइडर और कैथी जैसी मूवीज डायरेक्ट करी। और मेरे हिसाब से आई थिंक सलमान खान और AR मुरुगदॉस का साथ में पहला वेंचर है। तो भाई देखते हैं क्या माल बनाते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जहां से रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अनिल कपूर ज्वाइन कर चुके हैं वायरस स्पाई यूनिवर्स और वो रिप्लेस करेंगे लीड गिरीश कर्नाड जी को, जिनको हमने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में देखा था। बाकी बोला ऐसा जा रहा है कि अनिल कपूर को आलिया भट्ट की स्पाई फिल्म में इंट्रोड्यूस करा जाएगा एज रॉ चीफ। और इस इंट्रोडक्शन के बाद ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि अनिल कपूर फिर हर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में नजर आएंगे। फिर अगली न्यूज आ रही है ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज से, जहां इस साल के सिनेमा कॉन में बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है कि ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का लॉन्ग ड्यू क्रॉसओवर होगा, जिसके बाद ये दोनों इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज नहीं एक यूनिवर्स बन जाएगा, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। और हालांकि इसका इंडिकेशन इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के मिड क्रेडिट सीन में तो दे ही दिया था। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये मूव अच्छी है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इन दोनों फ्रेंचाइज से कम होता जा रहा था। तो एटलीस्ट एक यूनिवर्स बन जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट शायद वापस आ जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें ये क्रॉसओवर 2025 के एंड या 2026 की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। और ट्रांसफॉर्मर्स की बात चली रही है तो सिनेमा कॉन पे ट्रांसफॉर्मर्स 1 जो एक एनिमेटेड फिल्म होने वाली है उसका एक टीजर दिखा दिया। और उस टीजर में ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन को एकदम वो लो लेवल वाले वर्कर बोट्स की तरह दिखाया है, जो अपने आप को इवन ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते। और अगर उन दोनों को ये ट्रांसफॉर्म वाली एबिलिटी चाहिए तो उनको एक मुश्किल जर्नी पे जाना होगा। तो भाई अगर आसान भाषा में बोलूं तो हमें ट्रांसफॉर्मर्स की बेसिकली ओरिजिन स्टोरी दिखाई जा रही है और ये मूवी इस साल 14 सितंबर को रिलीज हो जाएगी। फिर आते हैं उस मूवी के अपडेट पे जिसका मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा हूँ, यानी जूनियर NTR और ऋतिक रोशन की वॉर 2। और जैसा हम जानते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जो इस मूवी को एक वाइब्रेंट टच दे रहे हैं जो हमने अभी तक इस स्पाई यूनिवर्स की कोई भी फिल्म में नहीं देखा है। तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि वॉर 2 का सबसे इलेक्ट्रीफाइंग सीन यानी ऋतिक और जूनियर NTR का फेस ऑफ, उसका शूट मुंबई के विले पार्ले स्टूडियो में करा जाएगा। और जितना पता चला कि ये एक एरियल कॉम्बैट सीक्वेंस होगा जो आपको एज ऑफ द सीट रखेगा। और इसी के लिए एक एयरक्राफ्ट भी तैयार करा गया जहां पे ये एपिक शोडाउन होगा। बाकी इसकी शूट के लिए मोस्ट प्रॉब्ली जूनियर NTR मुंबई भी आए हैं, जिनकी फोटो और वीडियो के लिए पीपरासी वाले पागल हो गए। बाकी ऐसा भी बोला जा रहा है कि प्लेन सीक्वेंस के अलावा हमें ट्रेन, यॉट और स्पीड बोट चेजेस देखने को भी मिलेंगी, यानी पूरा हाई ऑक्टेन एक्शन। और अभी तक तो भाई इतना कंफर्म है कि हमें इंडिपेंडेंस डे 2025 को शायद ये मूवी देखने को मिले, अगर कुछ डिले नहीं हुआ तो। फिर आखिरी न्यूज है इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज थी बॉयज सीजन 4 की, जहां उसकी शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ A to Z कंप्लीट हो चुका है और सीजन 4 पूरी तरीके से रेडी है 13 जून को रिलीज होने के लिए। बाकी इसके प्रोड्यूसर एरिक क्रिप्के ने ये बोला कि सीजन 4 अभी तक का बेस्ट सीजन हो सकता है, जिसको हम दुनिया को दिखाने के लिए वेट नहीं कर पा रहे। और मैं सच बोलूं तो भाई मैं देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। और अगर जून में रिलीज है तो मेरे हिसाब से मई मिड या एंड तक इसका ट्रेलर भी आ जाएगा, जिसके लिए मैं एक्साइटेड रहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जो सीजन 4 का वेट कर रहे हैं और अभी तक जेन भी नहीं देखा है, वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों ने देख लिया होगा, बट जिसने नहीं देखा है तो भाई टाइम रहते देख लो, क्योंकि दी बॉय सीजन 4 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होगी जहां जेन भी खत्म हुआ है। तो ये थी भाई सिनेमा की दुनिया की कुछ रंगीन बेहतरीन खबरें। और आप लोग इन सारी अपडेट्स और न्यूज के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अब सब्सक्राइब भी करिए तो यहाँ तक पहुंचे गए तो कर दोगे ना, देख लो भाई, पक्का। चलो बाय।